और सर लापरवाह भी शिक्षक है, हमने मिला है विद्यालय जाकर के। जो शिक्षक है खुद आते हैं 10 बजे, चले जाते हैं 2 बजे, है ना, और आते भी है तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग के लिए क्या कहिएगा? बच्चे जो मेरे ही विद्यालय में दूसरी बार इंटर पास किए हैं जी। उन बच्चों के पास ट्यूशन के नाम पर अगर 300 रुपया महीना देना पड़ता है जी। तो वहाँ पे 300 बच्चों की भीड़ रहेगी। जी। एक शिक्षक सभी विषय पढ़ाने की जिम्मेवारी ले लेंगे जी। और पेरेंट्स उस पर विश्वास करके 300 रुपया भेजेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों की स्वतंत्रता है। बच्चे आकर पेरेंट्स को जो कहते हैं वे बात सुनते हैं, हकीकत से वे वाकिफ नहीं होते हैं। सर बोलिए, आप जो बता रहे थे। तो समाज के सभी लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। जो बाजारवाद की संस्कृति में बिकाऊ शिक्षा है, उस शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे दुकान को बंद कर देना चाहिए जो बाजारवादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है। आपकी जो मातृ संस्था है, उस संस्था की ओर आपको जब भी मौका हो, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है। 3:15 में जब अध्ययन अध्यापन के कार्य बंद होता है, शिक्षक बैठे हैं, प्रत्येक दिन आप अपने बात को रख सकते हैं शिक्षकों के बीच में। इसलिए सभी समाज के लोग, सभी अभिभावकगण को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग जागृत हों और आप अपनी मातृ संस्था से लगाव रखें। यही आपकी मूल पूंजी है। इसी के सहारे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपके विद्यालय में कितना विद्यार्थी है सर? मेरे विद्यालय में वर्तमान में 709 विद्यार्थी हैं। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 19 हैं। 19 है सर। हाँ। एक शिक्षक यानी 40 विद्यार्थी। हाँ, 40 विद्यार्थी। तो उस हिसाब से ठीक है सर? हाँ, 35 ठीक है। फैकल्टी वाइज कुछ शिक्षक कम है जी। जो विषयवार जो शिक्षक की बात जो अभी पहले आपको कहा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ प्रेजेंटेशन 80 हो जाता है सर? 50-55% के लगभग में रहता है, लेकिन संतोषजनक नहीं है, अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं कि यह व्यवस्था जो है, उपस्थिति की व्यवस्था और बढ़े। जी। आप लोग और अभी पर्व के चलते कुछ है व्यवधान उत्पन्न हुई है, लेकिन पर्व के नाते हाँ, लेकिन ऐसे रेगुलरिटी जो है, रेगुलर है व्यवस्था, रेगुलर लोग रहते हैं। तो और बेहतर प्रयास करिए, और बेहतर प्रयास किया जा रहा है। 90% कम से कम प्रेजेंटेशन हो सर, क्योंकि आज के डेट में सब कोई पढ़ाना चाहता है। जो बच्चा गार्जियन नहीं जो नहीं पढ़ाता, देख रहा है कि जो मजदूर है, जो टेम्पो चलाता है, वो भेज रहा है डीएवी स्कूल में। तो हम समझते हैं कि अगर आपकी प्रयास रहेगा तो कम से कम 90% आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर वो होता है सर तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रेजेंटेशन की व्यवस्था सुशील जी तभी अच्छी होगी जी जब अभिभावक जागरूक होंगे। उनको अभिभावक अभी बने पड़ेगा सर। अभी अभिभावक जनों से अगर आप पूछेंगे जी जी, तो अभिभावक ही आकर के हम प्रभ रह जाते हैं वैसे अभिभावकों से जो आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा के सर 12 बजे से ट्यूशन नहीं जी, 11 बजे तक जी ट्यूशन न है। तो लगता है कि मैं यहाँ बैठकर आप PhD होल्डर है और पढ़ाने वाला ट्यूशन है, बहुत ज्यादा वैसे बच्चे जो मेरे ही विद्यालय में दूसरी बार इंटर पास किए हैं, उन बच्चों के पास ट्यूशन के नाम पर अगर 300 रुपया महीना देना पड़ता है तो वहाँ पे 300 बच्चों की भीड़ रहेगी। एक शिक्षक सभी विषय पढ़ाने की जिम्मेवारी ले लेंगे और पेरेंट्स उस पर विश्वास करके 300 रुपया भेजेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों की स्वतंत्रता है। बच्चे आकर पेरेंट्स को जो कहते हैं वे बात सुनते हैं, हकीकत से वे वाकिफ नहीं होते हैं। इससे दूर करना होगा। नहीं, अभिभावक को, खासकर जो अभिभावक चाहते हैं कि हम अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो गए, जो अभिभावक 10,000 रुपया कमाते हैं, वे चाहते हैं कि हम बच्चे को हॉस्टल में डाल दें और फिर खोजते हैं कि माता पिता की संस्कृति में वास नहीं कर रहा है, माता पिता को इज्जत नहीं कर रहा है। आपके पास लगने के बाद डालता है आश्रम में। हाँ, आपके पास आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न हुई, जैसे ही आप 10,000 का गार्ड का काम कर रहे हैं, 5,000 हॉस्टल में पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो मातृ संस्था है उस पर विश्वास है नहीं, आप इससे भागना चाह रहे हैं। आप भागे नहीं, अपनी संस्था से जुड़कर रहें, यही आपका भविष्य है। इस भविष्य के साथ जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आप जो हैं इस संस्था के चलते हैं, इस पूरे क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के जो राजकीयकृत विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय के सामाजिक अभिभावकों को यह मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पहले यह सोचे कि मैं हूं सो किस संस्था के से हूं। और मैंने पढ़ा वहां से बेहतर क्यों नहीं। तो आपको विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ जुड़ना होगा। जैसे
अगर निजी विद्यालय के द्वारा जैसे ही कहा जाता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, आप वहाँ माता पिता दोनों चले जाएंगे, चले जाते हैं, आप वहाँ डांट सुनेंगे, बच्चों से ज्यादा माता पिता डांट सुनते हैं, वह आपको स्वीकार होगा क्योंकि आप पैसा देकर शिक्षा ले रहे हैं। तो पैसा देकर शिक्षा को, बाजारवादी संस्कृति को बढ़ावा देने से और शिक्षा को खरीदने से आपके पास शिक्षा आने वाली नहीं है। जब तक अंतर्मन से आप जागृत नहीं होंगे कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हम इसके लिए प्रयास करें, तब तक इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए मैं अभिभावक गणों से अपील करता हूं, सभी अभिभावकों को यह संदेश देता हूं कि सभी अभिभावक इस अपनी मातृ संस्था से जुड़कर, इस संस्था में अपने बच्चों को दैनिक रूप से भेजकर और इसके लिए कार्य करें। वे शिक्षकों से पूछे, अपने बच्चों से पूछे कि आज कितनी घंटी पढ़ाई हुई, कौन कौन से टीचर ने आपका क्लास लिया। आप डेली उसकी कॉपी को चेक करें और जो भी कमियां आए इस समाधान के लिए, शिकायत के लिए नहीं, समस्या को शिक्षकों के पास रखें। शिक्षक आपका समाधान है। और मैं पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूं कि बिहार में किसी भी विद्यालय के कोई वैसे शिक्षक नहीं है जो बच्चों के प्रति चिंतनशील नहीं है, उसके प्रति जागरूक नहीं है। अगर उसके पास समस्या होगा, शिक्षक उस समस्या का समाधान है। एक चीज और सर, लापरवाह भी शिक्षक है, हमने मिला है विद्यालय जाकर के। जो शिक्षक है खुद आते हैं 10 बजे, चले जाते हैं 2 बजे, है ना, और आते भी तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग के लिए क्या कहिएगा? मैं बता रहा हूं, इस प्रकार की शिक्षक की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था सरकार ने बनाई थी और आपने उसमें सहयोग किया। सहयोग क्या किया? आप पूछ सकते हैं, अभिभावक के रूप में भी आप पूछ सकते हैं कि हमने क्या सहयोग किया। आपने यह सहयोग किया कि आप पलायन की ओर, पलायन की प्रवृत्ति की ओर भागे। उन शिक्षकों के बीच कोई कार्य नहीं रहा। अच्छा। और वहां पर व्यवस्था खिचड़ी फरोश की रही। बच्चे खाने के लिए थाली लेकर के तड़प के दीवार चले जाएंगे, पुनः वे भाग कर चले आएंगे। तो जहां मैं पहले भी कहा कि अगर आप तलवार, खूब नई तलवार को लेकर के रख दे नई धार के साथ, और तलवार को रख करके फिर 3 साल के बाद उसे निकाल करके कहे कि तलवार उसे चमक नहीं रहा है, उसमें चमक तभी आएगी, वह परिष्कृत तभी होगा, वह परिमार्जित तभी होगा जब उसका उपयोग होगा। और उपयोग करता रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि विद्यालय में उपस्थित शिक्षक वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मेरे यहाँ मान लिया कि 700 बच्चे नामांकित हैं, 700 बच्चे अगर एकत्रित हो जाए तो क्या 20 शिक्षक में किसी शिक्षक को पानी पीने की फुर्सत मिलेगी? नहीं मिलेगी फुर्सत। इसीलिए अभिभावक बच्चों को भेजें। मैं शिक्षा देने के लिए चिंतनशील हूं और हमेशा प्रयासरत हूं, समर्पित हूं। हम लोग कभी भी शिक्षक इससे दूर भागने वाले नहीं हैं। शिक्षक शिक्षा की अलख जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवृत्त करने के लिए बैठे हैं। इसलिए मेरा मूल कर्तव्य है, मेरे पास कोई अन्यत्र कोई कार्य नहीं है। आप लोग का सवाल था कि अब जाइएगा तो सर लोग से पूछिएगा कि जो शिक्षक लोग 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं और आते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं, वैसे शिक्षक के लिए शिक्षक क्या सोचते हैं, तो आपको जवाब मिल गया होगा। इसलिए कि जब खाली जो बैठेगा आदमी तो क्या करेगा। और किसी भी चीज को अगर आदी होता है, मोबाइल, शराब, शबाब और नवाब, ये ऐसा चीज है ना जिसके जो आदी हुआ, हैबिचुएटेड हुआ, उस समय तक धीरे धीरे छूटता है। तो आप लोगों ने शिक्षक को खाली कर दिया। उनको टास्क जो था पढ़ाने के लिए, आपने बच्चे को प्राइवेट में भेज करके उनका टास्क छीन लिया। फिर वो विद्यालय में करते तो क्या करते। और आज जो कर रहे हैं, लेकिन हाँ आज के डेट में ऐसा नहीं है, बहुत चेंज हुआ है। क्योंकि मैं हर विद्यालय में जाता हूँ, देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका सवाल था इसलिए मैं सवाल को ले लिया। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।